हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं लेके आया गंजिश खान के बारे में एक और मिस्ट्रीज वीडियो। शायद आपने नहीं देखा होगा, प्लीज़ मेरे साथ देखिए शुरू से एंड तक। उसका कब्र कहाँ पे है, क्या है क्या नहीं है। और मैंने सुना है सारे कब्र का अंदर उसने सारे उसका संपत्ति प्रॉपर्टी सब कब्र में ढाल के उसने खुद को दफना दिया है। देखिए पूरा वीडियो। चंगेज खान दुनिया का सबसे क्रूर शासक, वो तो जिसके राज 30 कंट्रीज एक साथ आती थी। दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर किया था, सिर्फ मंगोलिया के छोटे छोटे कबीले वालों को साथ में मिला के। इसकी पॉलिटिकल ब्रिलियंस, इसके राजनीतिक बुद्धिमानी, इसके वॉर इंटेलिजेंस, युद्ध कौशल के चलते इसने इस प्रकार से दुनिया को अपने काबू में किया था कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा मंगोल शासन के अंदर आ गया था। चंगेज खान, जिसने दुनिया में जबरदस्त लूटपाट मचाई थी, न चाइना बचा था, न रशिया बचा था, न सोवियत यूनियन बचा था। दोस्तों, इसने एक बहुत बड़े इलाके पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर से कैस्पियन सी तक के इलाके को अपने कब्जे में कर लिया था। इसने इतने बच्चे पैदा किए, इतने अवैध संबंध बनाए उन राष्ट्रों में जिनकी कमाई अपने हाथ में छीन लेता था कि आज की तारीख करोड़ों लोगों के डीएनए में चंगेज खान का डीएनए, मंगोल डीएनए पाया जाता है। इतना क्रूर शासक है। लेकिन जिसे दुनिया क्रूर शासक मानती है, उसे मंगोलिया देश में एक स्पिरिचुअल लीडर, एक इंस्पायरिंग राजनेता के रूप में देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है चंगेज खान की जिंदगी जितनी कंट्रोवर्शियल और भयानक थी, उतनी ही कंट्रोवर्शियल उसकी मौत भी थी। क्योंकि चंगेज खान ने कह दिया था कि जहां मुझे दफनाया जाएगा उस जगह का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि जो सोल्जर्स, जो सैनिक मुझे दफनाने जाएंगे, उन्हें खुद की जान लेनी होगी, यानी कि कोई नहीं जान सकता। ऐसी इच्छा उसने जताई थी चंगेज खान ने। उसके बाद उसे बेहद सीक्रेट जगह, मंगोलिया में एक पवित्र जगह जिसे वो मानता था, चंगेज खान, बताया जाता है कि उसे वहां दफन कर दिया गया था। और उसे दफन करते वक्त उस वक्त की जो भी वैल्यूएबल चीजें थी, जो चंगेज खान ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दुर्लभ चीजें अपने राजपाट के दौरान अलग अलग देशों को लूट कर प्राप्त की थी, उन सारी चीजों को वहां दफनाया गया था। वहां अकूत खजाना है, वहां बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, ऐसे मेटलर्जिक चीजें हैं वहां पर, यानी कि मेटल्स को केमिकल्स के साथ मिलाकर कुछ इस प्रकार का वहां पर कंपाउंड बनाकर वो आर्टिफैक्ट्स बनाया करता था। और उन आर्टिफैक्ट्स की वहां पर भंडार है, ये बताया जाता है दोस्तों चंगेज खान की कब्र के अंदर। और उसकी कब्र को उन्होंने बनाने के बाद में उसके ऊपर घोड़े दौड़ाए ताकि वो इतनी समतल हो जाए कि कोई पहचान ना पाए कि ये मैन मेड कब्र है, ये मानव निर्मित कोई टीला है, पता ही न चल पाए। उसके बाद उसने ये कह दिया कि यहाँ से नदियों के रुख को मोड़ दो कि नदियां मेरे कब्र के ऊपर से बहना शुरू हो जाए और कोई मेरी कब्र को पकड़ ना पाए। दोस्तों, वो वक्त था 13वीं सेंचुरी का, जब चंगेज खान की मृत्यु, और तब से लेकर आज तक इतिहास की सबसे मिस्टीरियस एक्सप्लोरेशंस में यही एक है, चंगेज खान की कब्र, जिसे आज तक खोजने की जबरदस्त कोशिश की जाती रही है, लेकिन कभी उस तक कोई नहीं पहुंच पाया। अब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। एक जगह जो है उसे पिन पॉइंट कर लिया गया है कि यहाँ पर मौजूद है चंगेज खान की कब्र। उसी कब्र के अंदर से क्या निकलेगा, 13वीं सेंचुरी के वो कौन से राज निकलेंगे? क्या चंगेज खान के खजाने में कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से, जिसकी बलबूते चंगेज खान जो था वो एक कबीलाई लीडर होते हुए भी वो दुनिया के एक बड़े हिस्से का मालिक बन गया था? ऐसी कौन सी शक्ति थी, रहस्यमय शक्ति थी जो कि चंगेज खान के पास मौजूद थी, जिसके बूते वो इतना बड़ा शासक, इतना बड़ा लीडर बना? दोस्तों, ये सारे रहस्य चंगेज खान की कब्र में दफन है। उसकी कब्र कहां है, किस तरीके की चीजें उसमें से मिल सकती है, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी कब्र को खोजने के लिए, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चंगेज खान एक ऐसी शख्सियत है जिसे आप दरकिनार नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करोड़ों लोग ऐसे हैं आज धरती पर मौजूद जिनके डीएनए में मंगोलियाई जीन दौड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं चंगेज खान का अक्स उनके साथ, उनके डीएनए में इनकोडेड हो गया। इतना ज्यादा सहार पहुंचाया था चंगेज खान ने दुनिया में। दोस्तों, चंगेज खान को दुनिया खतरनाक देखती है, लेकिन मंगोलियाई गवर्नमेंट के लिए वो एक पूजनीय शख्सियत है। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए एक स्पिरिचुअल लीडर है। इसीलिए मंगोलिया की गवर्नमेंट ने कभी भी उनके कब्र में किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस की आजादी किसी को नहीं दी थी। लेकिन वक्त के साथ चीजें चेंज हुई।
चीजें चेंज हुई और फॉरेन के जितने भी लोग थे, जो एक्सप्लोरर्स थे, उनका इंटरेस्ट उसमें आने लगा और आर्कियोलॉजी को जब धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हुई, आर्कियोलॉजी की जो सर्वे थी, पुरातत्व वेदों ने जब प्रेशर डाला और इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, तो मंगोलिया गवर्नमेंट भी तैयार हुई, उसने अथॉरिटी देना शुरू किया, उसने अपने ही इतिहास को खोजने के लिए विदेशी कंट्री के एक्सप्लोरर्स को अनुमति देनी शुरू की। और फिर क्या था, उसके बाद लिंग्विस्ट जो अलग अलग भाषाओं को, एंशिएंट भाषाओं को डिसाइफर करने, डीकोड करने में माहिर थे, उनकी कतारें लगने लगी। हिस्टोरियंस जिनके पास वो सारे ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद थे, जो बताते थे, जो इशारा करते थे चंगेज खान की कब्र कहां हो सकती है, वो सारे कतार लगाकर खड़े हो गए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि ह्यूमन स्पीशीज को समझते हैं, अलग अलग रेसेस जो हैं, इथेनिसिटीज उनको समझते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि करोड़ों लोगों के डीएनए में मंगोल जीन मौजूद है, वो लाइन लगाकर खड़े हो गए ये समझने के लिए, जानने के लिए कि भाई एक छोटा सा टिश्यू मिल जाए, अगर चंगेज खान की जो डेड बॉडी है वो मिल जाए कहीं से, तो उसका एक छोटा सा टिश्यू मिल जाए, उससे वो उस मदर डीएनए, उस मेन डीएनए को समझ सके जिसके अंश जो है वो करोड़ों लोगों के अंदर है। दोस्तों इसके बाद टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया। नेशनल ज्योग्राफिक ने पूरा इसमें एक सीरीज बनाया और इस सीरीज के दौरान उसने एक्सप्लोरेशन क्या लगाया था, वैली ऑफ खान के नाम से उन्होंने बनाया था एक सीरीज, और वो सीरीज तो बाई प्रोडक्ट था, वो एक्चुअली में एक एक्सप्लोरेशन प्रोसेस था, एक एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट था। एक्सप्लोरेशन के दौरान उसे जस्ट फिल्माया गया था और उन्होंने कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। दोस्तों आपको बता दें, वहां पर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, यानी कि ऐसे रडार जो जमीन के अंदर देख सकते हैं, एडवांस्ड मेटल डिटेक्टर्स जिन्होंने सिग्नल देना शुरू कर दिया कि इसके नीचे मेटालिक आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं, वो जगह तक पहुंच गए थे वो लोग। एरियल ड्रोन कैमरा हाई रेजोल्यूशन व्यू के साथ में 3D मैपिंग की, सैटेलाइट्स की मदद दी, और उसके बाद एक जगह उन्हें मिली जो कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी नोटेड थी, और हिस्टोरियंस ने भी इसको कंफर्म किया कि ये जगह बेहद पसंद थी चंगेज खान को, वो इस जगह को बेहद पवित्र मानता था मंगोलिया की, और जगह का नाम है बोरखन खालादून। जी हाँ दोस्तों, बोरखन खालादून वो इलाका है जहां पर चंगेज खान की कब्र होने के सबूत मिल रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारी सेरेमोनियल ऑफरिंग की जो है रेमिनेंट्स, अवशेष मिल रहे हैं, यानी कि जब किसी को दफनाया जाता था मंगोलियाई कालखंड में 13वीं सेंचुरी में, तो जिन चीजों की ऑफरिंग की जाती थी, भेंट चढ़ाई जाती थी या चढ़ावा चढ़ाया जाता था, उनके अवशेष मिल रहे हैं। वहां पर सिंबल ऑफ पावर, मंगोलिया में सिंबल ऑफ पावर, अलग अलग चीजें जो होती हैं वो वहां पर पाई गई हैं, और साथ ही में वहां पर पुराने हथियार पाए गए हैं, ऐसी चीजें मिली हैं, ऐसे गैजेट्स मिले हैं जिनका इस्तेमाल नहीं समझ पा रहे हैं, जो वैज्ञानिक उसका इस्तेमाल नहीं समझ पा रहे हैं, उनके अंदर किस प्रकार की मेटलर्जी का इस्तेमाल किया गया है, कैसे दो अलग अलग मेटल जिनको हम आज तक एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी मिक्स नहीं कर सकते, उस कालखंड में उनके पास वो तकनीक थी कि चंगेज खान के जो एक्सपर्ट रहे होंगे उन्होंने उसे मिक्स कर दिया, वो चीजें वहां पाई जा रही हैं और बेहद करीब पहुंच चुके हैं वैज्ञानिक बोरखन खालादून के अंदर से चंगेज खान की कब्र तक पहुंचने की। दोस्तों आपको बता दें कि एक कर्स भी है, एक श्राप भी है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बना, एक रोना बना, जिसकी वजह से चंगेज खान की कब्र को आज तक नहीं खोया जा सका। एक बहुत बड़ी किंवदंती, एक लेजेंड है, वो ये कहती है कि अगर चंगेज खान की कब्र खोद दी गई और उसके रेमिनेंट्स को बाहर निकाले गए, उसके अवशेषों को बाहर निकाला गया, तो जबरदस्त नेचुरल कैलामिटी आएगी, आपदा आएगी, विपदा आएगी, समस्याएं आएंगी, प्रलय आ जाएगी। ये कर्ज था मंगोलियाई लोगों का। लोकल मंगोलियाई लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं, और मंगोलियाई गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर कि जो उसने अनुमति दे दी है, जो मंगोलिया लीडर जो था चंगेज खान की कब्र को खोजने का विदेशी अथॉरिटीज को, उस पर काफी ज्यादा वहां पर तनाव डेवलप हुआ था बीच में। लेकिन दोस्तों इस बात को लेकर कुछ हिस्टोरिक प्रूफ भी मिले। हिस्टोरिक प्रूफ्स की बात करें तो 1941 में जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उस वक्त सोवियत आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मंगोलियाई कब्र को खोज निकालने में सफलता प्राप्त की थी। वो कब्र थी 14th सेंचुरी, हम बात करें 13th सेंचुरी चंगेज खान की थी, लेकिन उसकी मौत के बाद उसके जो डिसेंडेंट थे, उसके जो उत्तराधिकारी थे, उसमें एक था, उसके वंश का तिमूर नाम था जिसका, ये 14th सेंचुरी में था, उस वक्त इसका राजकाज चलता था। तो 14th सेंचुरी की कब्र तक पहुंच हो गई थी सोवियत यूनियन के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनकी। उन्होंने उस कब्र को खोदा और श्राप को जानते हुए भी उन्होंने उस कब्र को खोद करके उसके रेमिनेंट्स को वहां से बाहर निकालिया। तिमूर के कंफर्म हो गया, तिमूर ही था जो कि चंगेज खान का एक डिसेंडेंट था, उसका उत्तराधिकारी था, उसके वंश का था। तब पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, ये मिल चुका है। लेकिन तभी उस वक्त लोकल लोगों ने काफी रिटालिएशन किया, रेजिस्टेंस किया कि इसे वापस रख दो, बाहर मत निकालो, पर उन्होंने बाहर निकाल लिया। उसके तुरंत बाद एक ऐसा हिस्टोरिक इवेंट हुआ जो आज तक सोवियत यूनियन के इतिहास का सबसे खतरनाक है। हिटलर ने अटैक कर दिया रशिया के ऊपर में, ऑपरेशन बारबोसा चलाकर, और लाखों लोगों की जिंदगी चली गई। उस वक्त स्टालिन ने आदेश दिया कि तिमूर की जितनी भी रेमिनेंट्स है उसे वापस कब्र में दफना दिया जाए।
उस खबर के बाद से ये बात एकदम हो गई हिस्ट्री में कि जो कब्र होगी चंगेज खान की, उसके अंदर भी इस प्रकार का कोई स्पेल होगा, कोई तंत्र मंत्र होगा। जो शामन्स हैं, जो तांत्रिक है मंगोलियाई ओरिजिन, उनका कहना है कि चंगेज खान की कब्र के अंदर इस प्रकार के श्राप का कुछ असर हो सकता है, इस वजह से इसे रोका गया। लेकिन बेहद करीब है वैज्ञानिक चंगेज खान की कब्र तक पहुंचने में, और उसके अंदर क्या मिलेगा, कितना बड़ा खजाना मिलेगा। 30 देशों के मालिक अकेले चंगेज खान की कब्र के अंदर, वो कौन कौन सी रहस्य चीजें मिलेंगी, इसे जानने के लिए दुनिया बेताब है। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। गाइस, आपको क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।